नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहले लाइव में आवाज नहीं आई, हम दोबारा से कर रहे हैं। होशियार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, यानी कि जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 626 दिन जो है लगातार हो चुके हैं और 626 दिन होने के बाद भी प्रशासन की नींद जो है वो भी खुल रही है। लेकिन एक आश्वासन दिया गया कि मीटिंग करवाई जाएगी प्रशासन के साथ मिलकर। उस मीटिंग में क्या निकलता है, चलिए होशियार जी से पूछते हैं। मिस्टर जी, क्या लग रहा है कि अगर मीटिंग में कुछ निकलेगा तो ही आगे चलेगा काम? बिल्कुल, हमारा साफ और पहले ही मैसेज क्लियर था प्रशासन को। हम लगातार 626 दिन से प्रदर्शन पर हैं। तो एक हमारा स्लोगन था, पालसी नहीं तो गैर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन आज भी सेम उसी तरह पे चल रहा है। प्रशासन को हमने एक आधे दिन का टाइम दिया है। 9 तारीख का प्रशासन के पास टाइम था। अभी सुनने में आ रहा है प्रशासन 1-2 दिन तक हमारी बातचीत कराने के मूड में है। एक आधा दिन देखेंगे, मगर हम उसके साथ साथ दूसरी तैयारी में भी लगे हुए हैं कि हमारा डेली वेजर तैयार रहे। फ्रंट की अगर कॉल आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए चाहे काम छोड़ हड़ताल पे भी क्यों ना जाना पड़ा, फ्रंट पूरी तरह एक्टिवेट तैयार। मगर प्रशासन गुमराह करने की कोशिश ना करे। अगर प्रशासन जो सोचता है कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने से हम लोग शायद शांत होकर घर में बैठे जाएंगे, तो कभी नहीं। उसके बाद नई तैयारी के साथ कोर्ट ऑफ कंडक्ट के बीच ही कार्यक्रम आएगा हमारा, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट में हम लगातार काम करते रहते हैं। ये तो है नहीं कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने से हम घर पे बैठ जाते हैं। हम रेगुलर काम करते रहते हैं और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बड़े साथी मेरे रिटायर होकर खाली चले गए हैं। एक अगले दिन सुसाइड भी कर दिया मेहर सिंह। एक 31 को अपना रमेश जी, वो रिटायर भी हो रहा है। ये मैं एक आधे का नाम ले रहा हूँ, अभी गिनती में ऐसे 10-50 होंगे जो रिटायर भी होंगे, तो जो खाली हाथ घर भी चले जाएंगे। मगर मैं 1-2 अपील आपके माध्यम से करूँ। ऐसी ही रिटायरमेंट अगर किसी मंत्री को दी जाए, खाली हाथ घर भेजा जाए, तो क्या वो पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे अपना? मैं कहता हूँ शायद मज़ा आए देखने का। ये बात में मैं मज़ा बोलूँगा। अगर मेरा डेली वेजर भाई हर दिन एक खाली हाथ अपने घर में जा रहा है, तो ज़रूर एक आधा मंत्री संतरी भी जाना चाहिए जिन लोगों ने हमारे साथ शोषण किया हुआ है, जिन लोगों ने वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया हुआ है। वोट की खातिर हमें यही कहा जाता था कि हमारी सरकार आते ही आप लोगों को हम परमानेंट करेंगे, आप हमें वोट दें। मगर वो लोग परमानेंट हुए, अब वो डेली वेजर बन के बाहर भी बैठे हैं बहुत से मंत्री संतरी। मगर हम लोग आज भी वो डेली वेजर कहीं ना कहीं बन के श्यामलाल जी की बात कर रहे हैं ना। मैं सब श्यामलाल जी को सब कुछ पता था आपके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उन्होंने अभी यूज नहीं किया। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से पहले कहना कि उस अस्त्र को बाहर निकालेंगे, डेली वेजर के बीच में जाइए, 1,000 जो एम्प्लॉइज है उसको कहीं ना कहीं मांडवाली कर वापस लाइए। हमें इंसाफ चाहिए। करे कोई भी, समय है। मैं ये भी बोलूँगा समय भी है, करे कोई भी, कोशिश कोई भी करे, लड़े कोई भी डेली वेजर के लिए, हम उसके साथ हैं। मगर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा अब, तो उसको इसका खामियाजा भुगताना पड़ेगा। मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैनिफेस्टो के साथ ही बात। जो भी पार्टी मैनिफेस्टो में हमारा नाम रखे, हमें गुमराह करने की कोशिश करेगी, वो भी अपनी मैं औकात का हूँ तो वो उसको देख के हमारे साथ बातचीत करे। क्योंकि हम लोग तपे तपाए लोग हैं, जिन लोगों ने खूब मेहनत करने के बावजूद खाली हाथ घर गए हैं मेरे साथी, वो पीड़ा हमारे अंदर है। तो एक बात ये रही, साथ में दूसरी बात ये है, जितने भी मेरे आउटर के मेंबर शैम्बर हैं उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने SST जम्मू से कि हमारे मेंबरों को परेशान करने की कोशिश ना की जाए। हम अपने हक के लिए लड़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ उतरे हैं, वो भी खिलाफ नहीं है। प्रशासन को सिर्फ अपील रहती थी हमारी, लगातार 625 दिन से हमारा मसला हल किया जाए। जो हमारी लीगल डिमांड है उसको पूरा किया जाए। अगर कोई इलीगल डिमांड लगती है हम उसको छोड़ने के लिए। कभी ऐसा हुआ था कि प्रशासन डरा धमकाता था? अभी जिस हिसाब से मोदी सरकार कहती है कि काम बड़े अच्छे हो रहे हैं, हम तो आगे यानी कि 400+ का आंकड़ा जाएगा, अगर इतना आंकड़ा जा रहा है तो डरा क्यों रहे हैं? शायद मेरे ख्याल में मोदी साहब को नहीं पता हो इस बात में कि डराया भी जा रहा है यहाँ आम जनता को। मगर ये कहीं ना कहीं निचले लेवल की बात है। कोई अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जहाँ किन्हीं और कारणों की वजह से परेशान किया जा रहा है मेंबरों को। मतलब ये परेशानी वाली बात है नहीं, मेरा मेंबर परेशान होने वाला नहीं है। पर अगर कोई कोशिश की जा रही है
तो एक वाई देने पे फ्रंट फिर इकट्ठा हो सकता है, डेली वेजेस फिर इकट्ठा हो सकता है, जम्मू की सड़कें बंद हो सकती हैं, पानी बंद हो सकता है। हम सब हर जगह पे हर बात पे काम कर रहे हैं, हमारी चर्चा भी चल रही है, उसके लिए तैयारी भी चल रही है। ये 2 या 3 दिन के बाद डेट्स आ जाएंगी इलेक्शन की। बिल्कुल। और उस इलेक्शन में जल शक्ति विभाग का स्थायी कर्मचारी जो 61,000 के करीब एम्प्लॉइज है, क्या लग रहा है आपको 61,000 एम्प्लॉइज इस बार वोट सत्ता पक्ष को डालेगा? दोनों तरफ डेट आ रही है, एक तो इलेक्शन की डेट आ रही है, एक फ्रंट की नई डेट की भी डेट आ रही है, वो भी पास ही है, ज़्यादा लंबे समय किसी का नहीं, दोनों डेट तैयार है। इलेक्शन की डेट आती है, अगर डेली वेजर खाली हाथ रहता है तो डेली वेजर के लिए भी एक डेट आ रही है, फ्रंट डेट दे देगा वो भी, उसके लिए फ्रंट एक्टिवेट हो तैयार है बड़ी जल्दी। मेरा साफ ही मैसेज है जी, अगर कोई परेशान करेगा, अगर कोई हमें गुमराह करेगा, अगर कोई सोचता है बेवकूफ़ बना के इनको बैठाएगा, हम बैठने वाले नहीं। एक नई लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, बहुत जल्दी उसकी घोषणा हम करेंगे। एक नई लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, बहुत जल्द घोषणा करेंगे। सबसे बड़ी बात है 61,000 एम्प्लॉइज जो है वो लगातार अपने के लिए सोचे। देखिए 75 महीने का वेजिस और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2014 के बाद मोदी सरकार जब आई थी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी आई थी, उन्होंने कहा देने के लिए कहा था, मैनिफेस्टो में भी आया था। अब तो मैनिफेस्टो पर भी यकीन नहीं है, अगर कोई करेगा तो ही इनका जो वोट है वो ले पाएगा। देखिए इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन आने वाली है, क्योंकि डेट्स आ जाएंगी 2 या 3 दिन में। अगर उसके बाद आपको अगर वोट लेना है तो कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस में आपको लेना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस में 61,000 आपके पास कॉन्फिडेंस में ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो वोट है, इनका जो मत है वो आपको मिलेगा। अन्यथा आप सोच लीजिए किस तरफ जाना है। जो 400 बार का आप नारा दे रहे हैं या 370 का जो वोट सीटों का नारा दे रहे हैं, वो नारा खाली नारा ना रह जाए, कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान हो जाएगा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।